अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चमन के इलाके में अफगान बॉर्डर फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग की मजम्मत। अफगान हुकूमत से आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम करने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, 6 शहरी शहीद, 17 जख्मी हुए। पाकिस्तानी सरहदी दस्तों ने जारहियत का मौसर जवाब दिया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने इलाके में मासूम शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया। पाक अफगान सरहद बाबे दोस्ती आमदोरफ्त और तिजारत के लिए खोल दी गई। सरहद के दोनों जानिब फंसे तमाम शहरियों को आने जाने की इजाजत भी दे दी गई। लोग इंतजार करते रहे, ना असेंबली तोड़ी ना तारीख दी, सिर्फ इंशाअल्लाह कहकर दिसंबर में असेंबली तोड़ने की बात दोहरा दी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अपनी घड़ी बेची, इस पर शोर मच गया। असल मसला मईशत है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, सब सन्नाटे में है। वो एस्टैब्लिशमेंट समेत सबसे पूछते हैं, क्या आपको फिक्र नहीं कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? इमरान खान ने अब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उम्मीदें लगा ली। कहा, नई रजीम को खुदा का वास्ता है, मुल्क का सोचें। कौम और फौज अलग अलग नहीं, इकट्ठे चलते हैं। जनरल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफें सुनी हैं। उम्मीद करते हैं कि जनरल आसिम अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। मुल्क में बड़े चोर को छोड़ दिया जाता है, छोटे चोर को सजा दी जाती है। कौमी सलामती के इदारे देखें कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में 26 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। इंग्लिश टीम की जानिब से दिए गए 335 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 328 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से सऊद शकील ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए 94 रन की इनिंग्स खेली। इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड ने पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 17 दिसंबर से कराची में होगा। इमरान खान का बयान नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने की घटिया और मजमूम कोशिश है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा कि न्यूट्रल को जानवर कहने वाले साजिशी का ये बयान ताज़ा ढोंग है। इमरान खान बताए, जनरल बाजवा को ताहियात एक्सटेंशन की पेशकश क्यों की? क्या ये अमर बिल मारूफ था? इक्तदार से चिमटे रहने के लिए ताहियात एक्सटेंशन की ऑफर करने वाला फतवे ना दे। अमर बिल मारूफ पर अमल करते तो बुशरा बीबी और फराह गोगी को अपना फ्रंट मैन ना बनाते। नए इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, फौज ने नहीं। इदारों को टाइगर फोर्स बनाने की इमरान खान की कोशिशें पहले की तरह दोबारा नाकाम हो गई। बिलावल भुट्टो का चेयरमैन PTI के बयान पर रद्द अमल। कहा, सुना है घड़ी चोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या इसने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबलियां तहलील की? हरगिज नहीं। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा कि असेंबलियां तहलील करने के मामले पर पार्टी में इख्तिलाफ राय मौजूद है। कुछ लोग असेंबलियां फौरी तहलील करने के हक में हैं और कुछ कहते हैं कि अभी असेंबलियां तहलील नहीं करनी चाहिए। सूबा पंजाब में PTI बदतरीन करप्शन की कहानियां रकम कर रही है। पूरा पंजाब इस वक्त बराए फरोख्त है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का इल्जाम। कहा कि सूबे की हिफाजत के लिए जो जरूरी और आइन कदम उठाना पड़ा जरूर उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन से इमरान खान को 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस की समाअत 20 दिसंबर को मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस की समाअत 13 दिसंबर को करना थी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ केस बेंच की अदम दस्तयाबी पर मौखर किए गए। बरतानवी अखबार डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मुतनाज़ खबर की माफी प्रिंट एडिशन में भी शाया कर दी। मेल ऑनलाइन संडे ने 14 जुलाई 2019 को शहबाज शरीफ और उनके दामाद के खिलाफ बेबुनियाद खबर शाया की थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम में मुनफी 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शुमाली बलोचिस्तान के बेशतर इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में हैं। जियारत में कम से कम दर्जा हरारत मुनफी 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर की फिजाई आलूदगी में मामूली कमी। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर का तीसरा नंबर। कराची के फिजाई मयार में भी बेहतरी। आलूदा शहरों की फहरिस्त में कराची का 13वां नंबर। ईरान ने PTA के तहत पाकिस्तान के साथ दर्जे तमाम अशिया की दरामद पर पाबंदी हटा दी। पाकिस्तान और ईरान ने तरजीही तिजारती मुआहदे PTA पर मार्च 2004 में दस्तखत किए थे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे करप्शन केस का उबूरी चालान पेश कर दिया गया। चालान के मुताबिक मजमूई तौर पर 478 चेक्स के जरिए 2 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद रकम निकाली गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मंगल को अर्जेंटीना और क्रोएशिया के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में बुध को मराकश का मुकाबला दिफाई चैंपियन फ्रांस से होगा।
सऊदी अरब के शहर जद्दा, मक्का मुकरमा और ताइफ के मुतादिद इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शाहराहें और सहराई वादियां ज़ेरे आब आ गईं। बारिश के बाद मक्का मुकरमा, ताइफ और जद्दा में आज स्कूल बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात ने आज सुबह तक बारिश की पेशगोई कर रखी है। यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां, व्हाइट हाउस भी रोशनियों में नहा गया। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंग फेसबुक पेज।